हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़ के ऊपर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। इससे पहले इंडियन इकॉनमी के कुछ लेक्चर्स जो हैं वीडियो लेक्चर्स जो हैं चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ से जाकर आपको चेकआउट करना, उनको देखना है। और वो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपकी जो भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन चल रही है, जिस भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपर कर रहे हैं, आपके लिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। मीनवाइल मेरा अभी मेन जो अभी हम कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के जिस सिलेबस को हम अभी कवर कर रहे हैं या जिस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, वो है जेकेएसएसबी का जो अभी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होने वाला है। वीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, जेकेपीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो री एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है जी, इनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इनके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे पहले 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, जहाँ पे पहले तो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकॉनमी, और दूसरा है ये उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमने कुछ 5 ईयर प्लान्स को कंप्लीट किया है। और 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया था कि हमने 5 ईयर प्लान्स के इस पे जो है एमसीक्यूज़ वगैरह किए थे। तो हमारा पढ़ने का यही स्टाइल रहता है डियर स्टूडेंट्स, कि हम क्या करते हैं, हम डियर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हमने जैसे आज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी लिया है, तो कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आने वाले टाइम में ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड और भी इसके बाद भी जो भी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होंगे, उनके सिलेबस को हम मद्देनज़र रखते हुए फर्दर हम इसको आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, हमारे एक्सीलेंस स्टडीज़ के यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है। फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इसका फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इसका प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी फ्री जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो भी आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको जाना होता है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम इसकी पीडीएफ्स वगैरह हैं जो है वो शेयर कर देते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ठीक है, इस सब के ये चाहे हमारा फेसबुक पेज हो, हमारा टेलीग्राम चैनल हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, इसको कंपाइल किया हमने यानी बाई एक्सीलेंस स्टडीज़। और इसके अलावा हम जो है इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो आपका डेली करंट अफेयर्स है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि हम कोई भी जेकेएसएसबी का ग्रेजुएट लेवल या अदर भी हम सिलेबस उठाते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो हम उनको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी कवर करवाया जाएगा, सो डोंट वरी, उसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि इकॉनमी क्या है, ठीक है, उसको मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है कि इकॉनमी क्या होती है, क्या चीज़ होती है, क्या सिस्टम होता है इकॉनमी में, क्या चीज़ें हम देखते हैं। उसके लिए आप देख लीजिएगा बाकी वीडियोस। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर या आपके ओवरव्यू के लिए आपको इतना बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स हम कहते हैं बेसिकली जो हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब इसके बदले में है इन टर्म्स ऑफ मनी हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसी इकोनॉमिक्स के कितने सेक्टर्स होते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर हैं, टर्शियरी सेक्टर्स हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम आज का ये डिस्कशन करेंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि द इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइड इनटू न्यूमरस सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, एक तो हो गया ओनरशिप के बेसिस पे, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को डिवाइड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि या तो ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो या तो हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, लेबर कंडीशंस एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस। अगर इन सभी के इन सभी के अगर हम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए या इन सभी के बेसिस पर हम डिवाइड करें, तो हम इंडियन इकोनॉमी को न्यूमरस यानी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार में या डिफरेंट टाइप्स में हम इनको एलेबरेट कर सकते हैं या
डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स बनाते हैं, ठीक है, अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, एक सेकंड, पेन का कलर चेंज करने दीजिए। हाँ, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। ठीक है जी। द सेकेंडरी सेक्टर encompasses activities in which natural products are transformed into other forms via manufacturing methods associated with industrial activities। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला तो हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर उसको कहेंगे जहाँ पे कोई नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके फाइनल गुड बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब उनको यूज़ करके जहाँ पे हम उनका यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहता हूँ कि ये हमारा खेत है, यहाँ पे हम हल जोतते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम गेहूँ उगाते हैं। हमारा काम है सिर्फ गेहूँ उगाना, ठीक है। गेहूँ उगा के वो जो गेहूँ है हमारे पास, जो हमारा व्हीट है, वो हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। अब उसको हम बेच भी सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसका लेन देन भी कर सकते हैं, या खुद के कंजप्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि उसको हम किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अपने कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारा मतलब हमारी तरफ से एक प्रोडक्ट है जो कोई भी मार्केट में जाके हम बेच सकते हैं, है ना। जैसे गेहूँ होता है, वीट होता है, मंडी में जाके हम बेचते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि अब सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर डियर स्टूडेंट्स वो होता है जहाँ पे हम प्राइमरी सेक्टर से बनी हुई चीज़ों को फर्दर प्रोसेस करके एक और प्रोडक्ट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर की जो फाइनल गुड है उसको फर्दर प्रोसेस करके जो फर्दर जो एक प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम जिस सेक्टर में वो बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि ये खेत है, यहाँ से गेहूं को उगाया। गेहूं प्राइमरी सेक्टर का क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस यहाँ के फाइनल प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ले गए इंडस्ट्रियल यानी सेकेंडरी सेक्टर में। यहाँ पे हमने क्या किया? इसको मशीन्स में डाल के प्रोसेस करके इसको पीस के फ्लोर बनाया, ठीक है, आटा बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? फ्लावर जो बना इसका, ठीक है, आटा जो बना, वो इकोनॉमिक जो हमारे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देखें तो वो इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है? उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू। अब देखिए, जो टर्शियरी सेक्टर है हमारे, बेसिकली आप तीन ही सेक्टर्स को याद रखिए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। ठीक है, मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में भी हम चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने गेहूं को यहाँ पे पैदा किया, ठीक है, हमने खेत में हल जोता और गेहूं उगाया। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में इस गेहूं को लेके इसको फर्दर प्रोसेस करके उसका आटा बनाया, ठीक है। अब टर्शियरी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि हम इस आटे को कुछ फर्दर, हमें टर्शियरी सेक्टर में हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि हमने इसको जो बनाया इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको किसी कहीं की भी इकॉनमी के मैंने आपको टाइप्स बताई थी। जैसे मैंने आपको कहा था सोशलिस्ट इकॉनमी होती है, ठीक है, फिर कैपिटल इकॉनमी होती है। तो उसको मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास तीन क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि जब आप इन तीन तीन चीज़ों को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हमारी इकॉनमी कैसी है, हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी है, मिक्स्ड इकॉनमी है, या कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले दो सेक्टर्स में हमने चीज़ों को प्रोड्यूस किया, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस किया, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया। अब टर्शियरी सेक्टर का काम है ये जो चीज़ें, ये जो हमारी प्रोड्यूस है, फाइनल प्रोड्यूस है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे जो टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ पे हमारी सर्विसेज आती हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि हमने गेहूं को ग्रो किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया हमने उसका आटा बनाया, और अब यहाँ से काम है कि उस आटे को फाइनल जो लोग हैं उन तक पहुँचाना, मार्केट तक पहुँचाना, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाना, और एट द एंड किसी एक इंडिविजुअल तक पहुँचाना। तो टर्शियरी सेक्टर किसको हम कहेंगे? ये टर्शियरी सेक्टर जो होता है इन दोनों से डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो टर्शियरी सेक्टर क्या हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे जहाँ पे हम अपनी जो गुड्स वगैरह जो गुड्स हमने बनाई हैं, ठीक है,
उनको फाइनल अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज वगैरह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मैंने आपको यहाँ पे कहा, चलो उसको आगे मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा। देयर आर एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आती हैं जो किस में कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कंट्रीब्यूट करती हैं अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज को फर्दर बूस्ट अप करती हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन द प्राइमरी सेक्टर अकाउंटेड फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन को भी छोड़ दो, ठीक है। जब हम देखते हैं अर्ली स्टेजेस पे हमने ऑब्वियसली सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, उन चीज़ों को भी छोड़ो, लेकिन आप सीधे आ जाओ हमारे पास 1950s में। 1950s में हमारी इकॉनमी क्या थी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा किस तरह के हमारे यहाँ पे सिनेरियो थे, किस चीज़ किस किस चीज़ तरह से हम अपनी इकॉनमी को ग्रो कर रहे थे, किस तरह से बिल्डअप कर रहे थे, या क्या क्या डेवलपमेंट्स थी, उन चीज़ों के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे कि 1950s में हमारी जो इकॉनमी थी वो क्या थी, अग्रेरियन इकॉनमी। हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जब हम आज़ाद होते हैं तो 19 सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। The secondary sector explained its significance, ठीक है। To facilitate industrial activities, a support system was required। अब मैंने आपको कहा कि हमारे इंडिया में 1950s में क्या था, एग्रीकल्चर था, मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारा था। हमारी जो इकॉनमी थी वो भी क्या एग्रेरियन थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर ही था। 1950s में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो, 1956 के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो गई। अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो गई तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी हमें एक और सेक्टर की, ठीक है, जो यहाँ से इस सेक्टर को सपोर्ट करे, इसको और इसको सपोर्ट करे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ से हमने गेहूँ बनाए, उसको हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत है, ठीक है, ट्रक्स वगैरह की ज़रूरत है। और फिर जब यहाँ से बन जाते हैं तो इसको मार्केट में पहुँचाने के लिए भी ट्रक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिकली ये चीज़ सेक्टर होगा हमारा, और ये सेक्टर हमारा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमें एक और सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सेक्टर को हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। द फैसिलिट टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ए सपोर्ट सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, ठीक है। Certain industries such as transportation and finance were critical in sustaining industrial activities। तब भी और अब भी, तब भी और अब भी हमारी इंडस्ट्री, सिवाय अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा और फिनांस सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, जैसे बैंकिंग वगैरह, अगर ये सिस्टम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एज एन एग्जांपल आप ले लो कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और जो हमारा फिनांस सेक्टर है वो किस में आता है, टर्शरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी सेक्टर में आता है। इंडियन इकॉनमी या हमारी इकॉनमी की जो टाइप है, कौन सी टाइप, टर्शरी सेक्टर में आता है। यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू या इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी को किस किस मतलब किन किन सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर देखें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी है जो है वो 3 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो प्राइमरी सेक्टर, कि हमारे यहाँ पे लोग एक तो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री, तो जो रॉ मटेरियल हमें यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसको हम यहाँ प्रोसेस करेंगे, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी हो गया। और जब यहाँ से ये सेक्टर भी, मतलब यहाँ से हमें फाइनल गुड पहुँच गई, तो उसको फर्दर अपनी जगह पर पहुँचाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, टर्शियरी सेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम बात करें तो हमारे पास 2 सेक्टर्स आते हैं। एक आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो क्या होता है मैं आगे बता दूंगा, और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मैं आपको आगे बता दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप इन के बेसिस पे एक तो इंडस्ट्रीज वो होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एयर इंडिया था, ठीक है। एयर इंडिया क्या है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो एक, मतलब हम उसको क्या कह सकते हैं, एक इंडस्ट्री ही कह सकते हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री है। उसको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, गवर्नमेंट करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जैसे हमारे जियो, ठीक है, जियो या रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, बिकॉज उसको एक प्राइवेट पर्सन ने ऑन करके रखा हुआ है। चले जी हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर कैरिड
आउट बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको यूटिलाइज करते हैं, उनका यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस सेक्टर को, उन एक्टिविटीज़ को हम किस में डालते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी हम क्या करते हैं, एक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करके वीट ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। उसमें माइनिंग भी आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, डेयरी आ जाती है, एंड अदर इंडस्ट्रीज फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो आपने समझ लेना है कि जो भी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस कर रही है, उसके ऊपर काम कर रही है, वो किस में आएगी, ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेक्टर में। इट इज़ दस नेम्ड बिकॉज इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द अदर आइटम्स। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारी प्राइमरी सेक्टर, इसको क्यों कहते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मतलब कि बेसिक इंडस्ट्री है। अगर ये प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं होगी तो सेकेंडरी और टर्शरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, बिकॉज जो इंडस्ट्री में, यानी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा वो हमारे प्राइमरी सेक्टर से आएगा। तो जब तक ना हमारा प्राइमरी सेक्टर होगा, हम आगे के दो सेक्टर्स का तस्वुर भी नहीं कर सकते, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। बिकॉज बिकॉज रीज़न इसका यही कि हमें जो यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह जो हमें मिलेगा वो सिर्फ मिल सकता है प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है जी, तो प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया, आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर प्रोफेशन, पीपल हु एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर रेफर टू एज रेड कॉलर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो जो लोग, देखो हम बोलते हैं ना कि ये वाइट कॉलर जॉब है, ठीक है, या ब्लू कॉलर जॉब है ना, हम ऐसे बोलते हैं ना कि ये वाइट कॉलर जॉब कर रहा है, इसकी जॉब तो वाइट कॉलर जॉब है। ठीक है, वाइट कॉलर पर्सन है। तो हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। देखो जैसे रेड कॉलर एम्प्लॉय, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर एम्प्लॉयज़। ठीक है, उनके नेचर, उनके वर्क नेचर के एतबार से हम उनको क्या कहते हैं, रेड कॉलर्ड पर्सन्स। ठीक है, या रेड कॉलर्ड एम्प्लॉयज़। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि प्राइमरी सेक्टर, मैंने आपको एक ही एग्जांपल दे दिया कि हमने वीट ग्रो किया। ठीक है, वीट ग्रो करके हमने इंडस्ट्री में उसको, किसी एक इंडस्ट्री में लेके, जहाँ से हमने उसको फ्लावर बनाया, यानी आटा बना के फर्दर प्रोसेस कर दिया। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर हम उसको कहेंगे जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है, या सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो किसके ऊपर फीड करता है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी, जैसे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो सपोज करो, अगर मुझे, अगर मेरे मेरे पास एक गाय है। ठीक है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, ठीक है, उसको घास वगैरह देता हूँ और उससे मिल्क निकालता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मैं एक प्राइमरी सेक्टर में एंगेज हूँ। लेकिन जब मैं इसी मिल्क को फर्दर किसी ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ से उसका पनीर वगैरह बन रहा है या मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है जी, तो वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फीड कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ऑब्वियसली इसको हम सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट चलेंगे, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑपरेशन सच एज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चर, शुगर केन प्रोडक्शन एंड सो ऑन। ये एग्जांपल्स के तौर पर आपको दिया हुआ है, बाकी मैंने आपको समझा दिया हुआ ऑलरेडी। इट इज़ द सेक्टर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी दैट मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, गुड्स, यानी गुड्स, फाइनल गुड्स जो हमारी बन के आती हैं वो इस सेक्टर से बन के आती हैं। बिकॉज हमें कोई भी चीज़ है जो हमें फाइनल गुड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। तो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है, जो हमारी मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि थ्रू मशीन के थ्रू ही प्रोसेस होगा तो उसको हम वो कहेंगे। जैसे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसमें हाथ की कारीगरी से काम किया जाए, तो वो भी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करता है। ठीक है, इट इज़ ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ आर दोज हु एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर्ड पीपल। ठीक है, ब्लू कॉलर्ड पीपल या ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ हम कहते हैं उन लोगों को जो सेकेंडरी सेक्टर में मुलव्विस होते हैं। तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टर्शियरी सेक्टर हम उसको कहते हैं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, उसको हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द टर्शियरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस थिंग्स ऑन देयर ओन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, बट दे डू हेल्प और असिस्ट प्रोडक्शन।
लेकिन इनको प्रोडक्शन में इनकी हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेना है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ वगैरह जो ट्रक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचाने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये किसका कंपोनेंट है, ये टर्शियरी सेक्टर का कंपोनेंट है। तो ये क्या करता है, ये इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करता है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स गुड ट्रांसपोर्ट बाई ट्रक्स और ट्रेन, ऑलरेडी समझा दिया, एज वेल एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फिनेंस। अब यहाँ पे मतलब हमने कह रहे टर्शियरी सेक्टर होता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, यहाँ पे कोई चीज़ बनाई नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से फ्लोर से आटा और आटे से कुछ फर्दर मतलब और कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो टर्शियरी सेक्टर वो है जहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होता है, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। दिस सेक्टर नाउ अकाउंटिंग फॉर आवर 54% ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑलमोस्ट 4/5 ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लोज। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अगर आज से 5 साल पहले तक अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता, हालांकि मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था जिसमें ये क्वेश्चन भी आया भी था कि इंडियन जो इकोनॉमी वो क्या है, एग्रेरियन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। तो तब तो एग्रेरियन थी, लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछे तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, टर्शरी सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर बन चुका है। हालांकि जो ग्रोथ का जो प्रिंसिपल है, अगर किसी कंट्री की ग्रोथ का प्रिंसिपल तो ये है कि आप पहले प्राइमरी सेक्टर पे हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं, इंडस्ट्री पे आते हैं, और फिर डेवलपमेंट करते हैं और टर्शरी सेक्टर पे आते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के केस में उल्टा है। इंडिया के केस में ऐसा हुआ कि इंडिया ने सीधे प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी सेक्टर पे जंप मारा। इंडिया अपने डेवलपमेंटल फेज में उसने सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन इसके आने वाली आगे स्लाइड्स में मैं आपको फर्दर बता दूंगा। ये बता दूंगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारी जो इकॉनमी है वो एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकॉनमी क्यों नहीं बनी और सीधे टर्शरी इकॉनमी मतलब हमारी सर्विस इकॉनमी क्यों बनी, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। मीनवाइल अगर अभी आपको कहें कोई कि इंडियन इकॉनमी क्या है, तो अभी डियर स्टूडेंट्स एग्रेरियन इंडस्ट्रियल इकॉनमी नहीं है, अभी हमारी इकॉनमी है जो है हमारी टर्शरी इकॉनमी है, ठीक है, सर्विस सेक्टर वाली इकॉनमी है। अभी ये जो हमारे यहाँ पे एफडीआई क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लोज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो होती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी जो सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है, हमारे टर्शरी सेक्टर में जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वार्टनरी सेक्टर। अब इसको फर्दर मैं एलाबोरेट करूंगा, ठीक है। फर्दर टर्शरी सेक्टर तक तो आपको समझना ही समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आगे जो चीज़ें हैं ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। दीज आर स्पेशलाइज। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। आप एक अपने माइंड में इमेज सेट कर दो कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे एक इंडस्ट्री है। तो इस एग्रीकल्चरल लैंड्स में हमने कुछ ग्रो किया, ठीक है, वो एज ए रॉ मटेरियल किसके लिए है, इस सेक्टर के लिए, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, वो हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो यहाँ से इस रॉ मटेरियल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है या फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो हमें कौन, टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी क्या हमारा टर्शरी सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ तक तो हमारे 3 सेक्टर आ गए, लेकिन इसके आगे के जो सेक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो टर्शरी सेक्टर में ही निकलते हैं, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। These are specialized tertiary operations in the knowledge sector, therefore thus require their own classification, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि एग्रीकल्चर करने के लिए कोई स्पेसिफिक आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हो, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हो, सेकेंडरी सेक्टर में आते हो, तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे आपको मशीन्स के साथ काम करना है, तो आपको एटलीस्ट मशीनरी को ऑपरेट करने के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर में खास स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में आपको स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे ही टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, एक तो टर्शरी सेक्टर में आप सपोज कर कीजिए कि टर्शरी सेक्टर में कौन सा बंदा, एक ड्राइवर काम कर रहा है। ड्राइवर क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब ये ड्राइवर जो है, इसको, ये किसी बंदे की कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, और जो इस कंपनी अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, वो कहीं जाके कुर्सी पे जाके काम को
सरंजाम दे रहा है। तो वो लोग, ठीक है, जो ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, जो ऑफिस में बैठे हैं, जो डेस्क जॉब कर रहे हैं, उसको हम उन उन लोगों को हम किस सेक्टर में लेते हैं? क्वार्टनरी सेक्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उन लोगों को हम कहाँ लेते हैं? क्वार्टनरी सेक्टर में। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार के लोग होंगे। एक तो वो जो लेबर का काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं, और एक वो जो इन लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये करना, वो करना। तो वो लोग किस सेक्टर में आते हैं? क्वार्टनरी सेक्टर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द इकोनॉमी इज द क्वार्टनरी सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको कुर्सी पे बैठ के डिसीजन लेने का काम, मतलब बस निर्देश देने का काम करना है। उसके बाद हमारा आता है क्वीनरी सेक्टर। ठीक है, इसमें हमारे कौन आते हैं? हमारे एचआर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो जो एचआर्स वगैरह, जो मैंने आपको कहा कि निर्देश दे रहे हैं, जो खुद काम नहीं कर रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, उनका काम यही है कि आपसे काम करवाया जाए। तीसरा है, सॉरी, लास्ट हमारा आता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्वीनरी सेक्टर में वो लोग होते हैं, सपोज करो मैंने आपको इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, ठीक है, मैंने आपको इंडस्ट्री की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको कहा इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो एज ए लेबर काम कर रहे हैं, एक वो जो इनके ऊपर निर्देश वगैरह दे रहे हैं, जैसे हमारे टीम लीडर्स वगैरह होते हैं, या एचआर वगैरह होते हैं, उनको हम क्या कहें? वो कहाँ? क्वार्टनरी सेक्टर में आएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री किस बंदे की है? ठीक है, ऐसे लोग जो मतलब मालिक हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो मालिक हैं, इन सिंपल टर्म्स उनको क्या मतलब? जैसे आई एम योर बॉस। तो जो बॉस लोग होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे क्वीनरी सेक्टर में। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द क्वीनरी सेक्टर इज द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी दैट मेक्स द हाईएस्ट लेवल डिसीजंस। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, इस सेक्टर में वो लोग आते हैं जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन करते हैं, मतलब इनका काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग का है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द मोस्ट पावरफुल डिसीजन मेकर्स इन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड एजुकेशन। ठीक है, ट्रेड एंड एजुकेशन। अब सपोज करो, अगर एजुकेशन की बात करता हूँ मैं आपको, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, तो देखिए, आपके स्कूल में आप जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे ड्राइवर्स भी थे, वहाँ पे प्यून्स भी थे, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम करने वाले लोग थे, कैंटीन में काम करने वाला बंदा था। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे टीचर्स वगैरह भी थे। तो टीचर, जो टीचर्स हैं वो कौन से, किस सेक्टर के बंदे थे? क्वार्टनरी सेक्टर के बंदे थे। ठीक है, वो क्या आपको सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, है ना? सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शंस वगैरह दे रहे हैं। और एक स्कूल का प्रिंसिपल है, जिसका वो स्कूल है। ठीक है, तो जिसका वो स्कूल है वो किस सेक्टर में आता है? क्वीनरी सेक्टर में। सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स इन दिस कैटेगरी आर ऑफन रेफर्ड एज गोल्ड कॉलर्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ शायद इस स्लाइड में डालना भूल गया था। जो क्वार्टनरी सेक्टर के लोग होते हैं उनको वाइट कॉलर्ड प्रोफेशनल्स कहा जाता है, या वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज कहा जाता है। प्राइवेट, जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनको क्या कहते थे? रेड कॉलर्ड। जो सेकेंडरी सेक्टर में थे उनको हमने क्या कहा? उनको हमने कहा ब्लू कॉलर्ड। और ये जो क्वार्टनरी सेक्टर में उनको हम क्या बोलेंगे? वाइट कॉलर्ड। और जो क्वीनरी सेक्टर में जो बॉस लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर्ड प्रोफेशनल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल के तौर पर ये इस स्लाइड में आपको सारे के सारे सेक्टर्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बंदा क्या है? जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये क्या है? ये एक प्राइमरी सेक्टर का बंदा है। यहाँ से जो सपोज करो वीट ग्रो किया इसने, और यहाँ पे चला गया कहाँ पे? मतलब एक इंडस्ट्री में चला गया, जहाँ पे किसी फ्लावर मिल में चला गया, जहाँ पे इसने आटा बनाया। तो ये क्या क्या हो गया? ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। जैसे ये टीचर हैं, ये आपको कोई काम करके नहीं, मतलब कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रही है, ठीक है, कुछ बना के नहीं दे रही है, ये आपको सर्विस दे रही है, ये आपको टीचिंग दे रही है। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको कोई चीज़ बना के नहीं देता, वो आपको अपनी सर्विस देता है और उसके पैसे लेता है। ठीक है, जैसे आपके टीचर्स थे, ठीक है, उनको आपको पढ़ाने के पैसे मिलते थे, तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये लोग हैं जो इसी आपके स्कूल में हो सकता है, जैसे कोई कैशियर हो, ठीक है, जो आपकी फ़ी वगैरह कलेक्ट करते थे, वो लोग इस सेक्टर में, यानी क्वार्टनरी सेक्टर में आते हैं। और फिर पांचवा सेक्टर होता है क्वीनरी सेक्टर, यानी जिसका वो पूरा का पूरा सेटअप है, ठीक है, जिसकी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है इंडिया शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इंडिया ने कभी, जैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है डियर स्टूडेंट्स, तो वो तो ये कहता है कि आप अगर प्राइमरी सेक्टर में हैं,
आप एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप पहले एग्रीकल्चर में होंगे, फिर आप थोड़ी डेवलपमेंट करेंगे तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाएँगे, ठीक है? आपकी इकॉनमी मतलब जिस सेक्टर में आप ज़्यादा काम करेंगे, आपकी जीडीपी में आपकी जीडीपी में जिस सेक्टर का 50% से ज़्यादा यानी 51% और अबव शेयर होगा, आपकी इकॉनमी वही होगी, ठीक है? जब पहले हम आज़ाद हुए थे जिस टाइम पे, तो तब हमारा जीडीपी में 51 मतलब 60 टू 70% शेयर किसका होता था? एग्रीकल्चर का, तो हमारी एग्रेरियन इकॉनमी थी, ठीक है? आज के टाइम पे हम देखते हैं तो आज हमारी जो है, हम किसके ऊपर हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा आई थिंक 54% शेयर किसका है हमारी जीडीपी में, वो है सर्विस सेक्टर का, यानी टर्शियरी सेक्टर का। तो डेवलपमेंट का रूल तो ये है कि इंडिया, सपोज करो अगर हमारी 50s में एग्रेरियन इकॉनमी थी, तो कम से कम 70s या 80s में या 90s में भी ले लो, हमें इंडस्ट्री, हमारी इकॉनमी इंडस्ट्रियल होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारी इकॉनमी सीधे शिफ्ट की प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर पे। हमने एक फेज़ जो डेवलपमेंटल फेज़ था, वो था जो सेकेंडरी सेक्टर में हम कभी गए ही नहीं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो क्यों नहीं गए, उसके डिफरेंट रीज़न थे, उसके कुछ रीज़न्स थे। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो डाले हैं वीडियो के, अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर जब आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें एक बार ऐसे दिमाग में सेट हो जाएँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे पहले सिस्टम ये था कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करने के लिए, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी 1956 आया था। उसमें यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। आपको लाइसेंसेस वगैरह लेने पड़ते थे। आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी। अगर आपको एक छोटा-सा पेन भी बनाना है, उसकी इंडस्ट्री लगानी है, उसका प्लांट वगैरह लगाना है, उसका सेटअप लगाना है, तो उसके लिए आपको सरकार से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये भी रीज़न था कि कौन, मतलब लोगों ने सोचा कौन इस धंधे में पड़ेगा, चलो छोड़ो। तो एक ये रीज़न था कि हमारी जो इकॉनमी है, कभी इंडस्ट्रियल इकॉनमी नहीं बन पाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत टफ कंडीशंस थी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। हालाँकि 1990s के बाद, ठीक है, 91 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, वो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो भी पढ़ लेना, एलपीजी रिफॉर्म्स को कहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई, लेकिन उस टाइम पे जब हमारी इकॉनमी लिबरल हुई, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हुई, फिर भी हमने यहाँ पे इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाई, फिर भी हमारे यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर ही ग्रो किया, ठीक है। दूसरा था रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने जब आपको 5 ईयर प्लान पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि 1950 से लेकर लेकर 90s 90 तक 5 ईयर प्लान, जो 7 5 ईयर प्लान्स आए थे, 7 5 ईयर प्लान्स आए थे। इन 7 5 ईयर प्लान्स में हमारा सेल्फ रिलायंस के ऊपर खास ध्यान रहा था, ठीक है। हमने अपनी इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बनाना था। क्या बनाना था? सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर ही रिसोर्सेज जो हैं, उनको यूटिलाइज करके कंट्री की प्रायोरिटी, मतलब डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनको यूटिलाइज करना है। तो हमने ये यहाँ पे क्या किया था कि अपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आती थी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी हमने रोक लगाई थी। हमारे यहाँ पे कोई फॉरेन, मतलब जो फॉरेनर थे, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है। लैक ऑफ मेजर्स टू प्रमोट प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है, हमने प्राइवेट इंडस्ट्री को इतना खास प्रमोट ही नहीं किया। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम जब आज़ाद हुए थे ना, मैंने आपको पहले कहा था कि हमने स्क्रैचेस से स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी हुई, ठीक है। हम देखते हैं कि 1990s के बाद ही हमारे इंडिया में एजुकेशन की तरफ खास ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। खास ध्यान हमारे यहाँ पे कहाँ कब से दिया जाने लगा? 1990s के बाद। और वो भी हमें अभी, इवन अभी तक भी, अभी मैं ये वीडियो जो है 22 में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी भी आप देखो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर की कमी थी, तो हमारे यहाँ पे करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। हमें बस एक कुछ बनी बनाई चीज़ें रटाई जा रही हैं। आपको मैं जस्ट आज की या 1 2 दिन पहले की एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक थी रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक, हाँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। बहुत अच्छी किताब है, आपको टाइम मिले तो इस बुक को पढ़ना, ठीक है। उसमें इस बात के ऊपर ना बहुत ज़बरदस्त फोकस किया गया हो कि हमारे स्कूल्स में पैसा कैसे बनाते हैं, ठीक है? पैसा कैसे बनाते हैं, मतलब वो है वही चीज़ है। पैसा बनाना नहीं सिखाया नहीं जाता है कि प्रॉफ़िट कैसे कमाया जाता है। यानी हमारे इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है? उनके बारे में सिखाया ही नहीं जाता है। हमारे यहाँ पे स्कूल्स में या कॉलेजेस में स्किल्ड एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न था कि हमारे यहाँ पे कभी इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाई। तीसरा था इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखो जैसे अभी हमारे यहाँ हमारी मार्केट पे चाइना के प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, ठीक है। अब हर दूसरी चीज़ चाइनीज़, आपके हाथ में जो फ़ोन हो सकता है वो भी चाइनीज़ हो, है ना? आपके घर में हर दूसरी चीज़ चाइनीज़ है। तो दूसरी ये भी एक रीज़न था कि हमारे यहाँ पे मार्केट में अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी पड़ती ना, तो हमें फ़ॉरेन मार्केट से काफ़ी सस्ते दामों में अवेलेबल थी। तो हमने सोचा कि चलो हमें मिल ही रही है, ठीक है, हम इम्पोर्ट कर ही रहे हैं तो फिर हम अपना बनाने की क्या ही ज़रूरत है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री कभी ग्रो ही नहीं कर पाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल इंडस्ट्री है ही नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, पर जिस तरह से होना चाहिए था इंडस्ट्री को, उस तरह की हमारी इंडस्ट्री नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़े। मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे यहाँ पे कौन-कौन से सेक्टर हैं। एक तो है प्राइमरी सेक्टर है, एक है सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है? उसके बाद ऑर्गेनाइज़्ड अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इनके ऊपर आपको अच्छे से एक अपने माइंड में एक आपने सेटअप कर लिया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से वीएलडब्ल्यू का जो है एंटायर सिलेबस इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इन लेक्चर्स के जो भी आपको अगर फ्री सॉरी 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 इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। तो इन ये जो भी स्टडी मटेरियल आपको फ्री चाहिए है होगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, या सब्सक्राइब जो भी करते हैं उसको कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।